तो आ गए हम अपनी स्टडी स्किल्स सीरीज के बिल्कुल आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी पड़ाव पर। पिछले 14 हिस्सों में हमने एक से बढ़कर एक टेक्निक्स देखी हैं, लेकिन आज उस एक राज से पर्दा उठेगा जो इन सबको आपस में जोड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल सीधा सा है, इतनी सारी 14 पावरफुल स्टडी टेक्निक्स जान लेने के बाद आखिर वो कौन सा एक सीक्रेट है जो इन सब की असली पावर को अनलॉक करता है? सोचिए, ये एक मास्टर की जैसा है जिसके बिना बड़े से बड़ा ताला भी बस एक मेटल का टुकड़ा है। याद है हमारा सफर? एकदम फास्ट पेस्ड। हमने शुरुआत की T20 पावर प्ले से। हाँ, वही पोमोडोरो टेक्निक, छोटे छोटे टाइम ब्लॉक्स में फुल फोकस के साथ पढ़ाई। उसके बाद आई थाली शफल, यानी कि इंटरलीविंग। एक ही सब्जेक्ट पढ़ पढ़ के बोर होने से अच्छा है सब्जेक्ट्स को मिक्स कर दो, ताकि दिमाग हमेशा फ्रेश और अलर्ट रहे। और हाँ, सिटी जंक्शन को कैसे भूल सकते हैं? माइंड मैपिंग। कितना भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक हो, उसको एक विजुअल मैप की तरह आसानी से ऑर्गेनाइज करने का कमाल का तरीका। तो एक्टिव रिकॉल, स्पेस रेपिटेशन, फाइनमेंट टेक्निक, चंकिंग, इन सबको मिलाकर हमने एक जबरदस्त टूल किट तैयार कर लिया है। ऐसे टूल्स जो लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए ही बने हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। तब क्या होता है जब इनमें से कोई टेक्निक बहुत ज्यादा मुश्किल लगने लगे, या जब ऐसा फील हो कि प्रोग्रेस बिल्कुल रुक सी गई है? इन सब औजारों को इस्तेमाल करने की असली पावर आखिर आती कहां से है? मतलब इस पूरे सिस्टम को चलाने वाला इंजन क्या है? वो कौन सी चीज है जो इन सब टेक्निक्स को बस किताबी तरीकों से उठाकर सच में इफेक्टिव बनाती है? और जवाब है द लेवल अप माइंडसेट। इससे एक और टेक्निक समझने की गलती मत करना। ये कोई टेक्निक नहीं है, ये तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो सोच है जिसके ऊपर लर्निंग का पूरा प्रोसेस चलता है। यही उसको पावर देता है। तो आखिर ये ग्रोथ माइंडसेट है क्या चीज? ये बस एक सिंपल सा विश्वास है कि हमारी इंटेलिजेंस और एबिलिटीज पत्थर की लकीर नहीं है। उन्हें डेडिकेशन और हार्डवर्क से डेवलप किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। और जब ऐसी सोच होती है ना, तो चैलेंजेस दुश्मन नहीं लगते, बल्कि आगे बढ़ने के, ग्रो करने के मौके नजर आते हैं। चलो इसको और आसानी से समझते हैं। एक प्रो गेमर की दुनिया में चलते हैं। ये एनालॉजी इस पूरे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देगी। जरा सोचो, क्या कोई भी गेमर प्रो पैदा होता है? नहीं। हर कोई एक नूब की तरह ही शुरू करता है, बेसिक सीखता है, वो बार बार फेल होता है, गेम कंट्रोल समझने में टाइम लगाता है और हर गलती से सीखता है। हर जीती हुई चुनौती, हर पार किया हुआ लेवल उसे क्या देता है? एक्सपीरियंस पॉइंट्स, यानी कि एक्सपी। और फिर धीरे धीरे इसी एक्सपी को जमा करके वो लेवल अप करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अगली बार जब किसी मुश्किल में फंसो, तो ये मत सोचो कि मैं फेल हो रहा हूं। इसके बजाय ये सोचो, मैं एक्सपी कलेक्ट कर रहा हूं। देखो, ये एक छोटा सा मेंटल स्विच है, लेकिन इसका असर बहुत ही पावरफुल है। तो चलो अब इस लेवल अप माइंडसेट को अपने उस स्टडी टूल किट से कनेक्ट करते हैं। देखते हैं कि ये सोच उन सारे टूल्स को कैसे सुपरचार्ज कर देती है जिनके बारे में हमने इतनी बात की है। एक ही सिचुएशन में दो अलग अलग दिमाग कैसे सोचते हैं, ये देखो। फिक्स माइंडसेट वाला सोचेगा, यार मैं इसे आसानी से समझा नहीं सकता, या टेक्निक मेरे लिए है ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाला सोचेगा, मैं इसे आसानी से नहीं समझा पा रहा अभी, मतलब मुझे अपनी नॉलेज में एक गैप मिल गया है। ग्रेट, अब इस पे काम करना है। तो प्रैक्टिकली ये काम कैसे करता है? मान लो व्हाट्सएप गुरु वाली फाइनमेंट टेक्निक यूज कर रहे हो और 1 मिनट के वॉइस नोट में कॉन्सेप्ट समझा नहीं पाए, तो ग्रोथ माइंडसेट क्या कहेगा? एक्सीलेंट, इससे बिल्कुल साफ पता चल गया कि मुझे रिवाइज क्या करना है। या स्पेस्ड रेपिटेशन में 7वें दिन कोई फ्लैश कार्ड भूल गए, तो बहुत अच्छा, मतलब सिस्टम काम कर रहा है, चलो इसे एक बार और प्रैक्टिस करते हैं। एक्टिव रिकॉल करते वक्त दिमाग पूरा ब्लैंक हो गया, बस यहीं से तो असली लर्निंग शुरू होती है। मैंने क्या मिस कर दिया? तो पूरी बात का सार ये है, हमने 14 अलग अलग टेक्निक्स की बात की, लेकिन उन सबको सुपरचार्ज करने के लिए सिर्फ एक माइंडसेट चाहिए, बस एक। और यही वो मास्टर की है जो हर स्टडी टेक्निक के ताले को खोलती है। तो हाँ, ये स्टडी स्किल्स की प्लेलिस्ट यहां खत्म हो रही है, लेकिन असली लेवलिंग अप का सफर तो अभी शुरू हुआ है। तो अब जाइए, ढेर सारा एक्सपी कलेक्ट कीजिए और हमेशा सीखते रहिए।